प्रेज लॉर्ड सभी भाई बहनों को। मेरी गवाही इस तरह से है कि मैं तो आजकल केरला में रहता हूँ और गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स जो लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं इधर से। मैं कहूँगा ये लाइव स्ट्रीमिंग है ना। पुलपिट से जो मैसेजेस आते हैं, मैं कहूँगा भाई बहनों, मेरे इस गवाही का पर्पज़ ये है कि आप लोग एक एक वर्ड की इम्पोर्टेंस को समझिए। भैया ने अभी पीछे बोला कि आप लोग जो है जब खुदा से कहते हो खुदा मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें, आप ऐसा ना करें। आप अपनी उस गलती का, अपनी किस पाप के लिए आप खुदा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसको नाम लेकर के बोलिए खुदा के सामने। भैया मैं आपको बताऊं, 2022 में जब मैं यहाँ दिल्ली में ही रहता था, एक दिन सप्लाई के पानी में गंदा पानी आया और मैंने वो पी लिया था। 2022 में मेरा पेट खराब हुआ, मैंने कई भाई जानते भी हैं। भैया बहुत सारी दवाइयाँ कराई, सब कुछ चलता रहा, लगभग 3.5 साल हो गए और मैंने अपनी बॉडी का हर एक चेकअप करा लिया, जो भी चेकअप होता था सब कुछ करा लिया। कई बार क्या होता है, जब आप थोड़ी बीमार पड़ते हो तो बहुत आसान लगता है, पेट खराब है चलो दवाई खा लेते हैं। लेकिन एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसी आ गई कि वेट कम होना शुरू हो गया और डॉक्टर ने बोला कि एक IBS है, मीनिंग एक सिंड्रोम है और हमें बीमारी पता नहीं चल रही है और आपका पेट ठीक हो नहीं रहा है। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी को अब ऐसे ही जीना सीख लिया था कि ठीक है अब चलता रहेगा, अब क्या कर सकते हैं, पेट खराब है तो उसी के साथ चलना पड़ेगा। भैया अभी जब पिछले कुछ दिन पहले भैया ने कहा आप घुटने पे आओ, अपनी पाप नाम लो कि आपने क्या गलती करी है और माफ़ी मांगो। भैया हम रोज़ ऐसे ही आते थे, खुदावंद हमारे गुनाह को माफ़ कीजिएगा, जो भूल चूक अपराध होते हैं, ऐसे रेगुलर हमारी इस तरीके की दुआ होती थी। भैया ने कहा, मीटिंग के बाद हम सब ने घुटने जोड़े, हमने कहा भैया ने बोला है, ये खुदा ने बोला है, हम करते हैं। हमें मालूम नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। भैया हमने दुआ करी, सुबह फिर हम 5 बजे उठे, हमने 5 बजे जो है सब घुटने पे आए। अब हम नाम लेकर के शैतान को एक्सपोज करते हैं और हमने कहा खुदावन अब आपका काम है, इसे देखिए। आप बिलीव करो, कोई दवाई नहीं, 6-7 महीने हो गए थे, पेट वैसे ही चल रहा था। सुबह मैं गया, स्टूल पास हुआ, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और आप 6-7 महीने हो गए, मतलब ये टाइम पूरा चलता जा रहा है आराम से, कहीं कोई दवाई नहीं, खुदा ने चंगा कर दिया। तो आप देखो, जो खुदा बोलते हैं ना, आपका काम है, वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर गॉड, वी शुड बिलीव आवर गॉड, है ना। खुदा ने हमें, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक दवाई लिख देते हैं, आपका काम उस दवाई के पर्चे, वो दवाई को खोल के ये पाउडर क्या है, एमोक्सिलिन है क्या है, वो खोल के जांच करना नहीं है। आप उस डॉक्टर पे विश्वास करते हो और डॉक्टर ने जो दवाई दी है, आपका काम उस दवाई को खाना है ना। सिर्फ खाते जाओ, जो पुलपिट से बोला जाता है ना, शक मत करो। मैं आपको बताऊं, पिछले महीने मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे पास खबर आई कि आपके पापा की डेथ हो गई है। मैंने पहला फ़ोन इमीडिएटली भैया को किया, मैंने कहा भैया ये हो गया है, अब आप बताओ मुझे करना क्या है। भैया ने मुझे बताया कि ब्रदर आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को है। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, ओके डन। मैं घर पे गया और ब्रदर गांव में पंचायत बैठी, मैं घर का सबसे छोटा था। पंचायत बैठी कि अब तुम्हारे को अगर बिरादरी में मतलब रहना है तो उस तरीके का सिस्टम होता है कि आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा, सिर मुंडाना पड़ेगा, जो भी चीज़ें गांव की जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उस तरीके से करना होता है। और भैया कई बड़े लोग भी होते हैं, आप वहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ दुआ करता जा रहा हूँ और सुनता जा रहा हूँ, प्रभु मुझे परीक्षा में न डाल, परीक्षा में न डाल, मैं कैसे सामना करूँगा इनका। सब लोग बैठ के मेरे सामने खड़े हैं। पता है क्या हुआ, आपको अथॉरिटी उस वॉइस की क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ। मेरी जो भायासी से बात हुई थी फ़ोन पे, मैंने वहाँ पे उस फ़ोन की ऑडियो क्लिप उनके सामने चला दी। मैंने कुछ नहीं किया, जो भैया बोल रहे हैं, मैंने उस पंचायत में भैया की ऑडियो क्लिप चला दी। सबके सब चुप हो गए और बोल रहे हैं हमें मंजूर है ना। दैट वॉइस हैज एन अथॉरिटी, कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। मैं कुछ भी बोलता, कोई नहीं मानता। उस आवाज को सबने सुना और सब कहते हैं हाँ हम मानते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको बस विश्वास करना है उस खुदा पे, है वो खुदा आपके लिए खड़ा है ना। मैं बताऊं, 2021 की बात है, संडे का दिन था। भैया इधर से एलिया का मैसेज ले रहे थे, हम घर में थे। अचानक से हमारे घर के बाहर गेट बंद था, शोरगुल हुआ। पता चला कुछ लोग आकर के और हमें गालियां दे रहे, मतलब हमें नहीं गालियां दे रहे, खुदा के नाम पे कुछ अंट संट बोलना शुरू कर दिया उन्होंने।
अगले दिन मेरा नंबर जो है वायरल हो गया, उन्होंने अपने ग्रुप्स में डाल दिया। एक दिन में कम से कम 300-400 फोन लगातार बज रहे हैं मेरे। दिमाग नहीं काम कर रहा, ये हो क्या रहा है? और हर आदमी बोल रहा है क्या तुम क्रिश्चियन हो? अच्छा, तो तुम क्या कुछ धर्म परिवर्तन कराते हो? और पूरे इंडिया से फोन आना शुरू हो गया। भैया डर से हालत खराब हो गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? किसी को जानता नहीं, क्या करूं? कई पड़ोसियों ने कहा कि आप एक काम करो, चलो थाने में कंप्लेंट डालते हैं। मैंने भी कहा बात तो सही है, ऐसे ऐसे। हम घर से निकल रहे थे, मैंने कहा एक बार मैं भैया से बात करता हूँ। भैया को फोन किया, भैया ने कहा ब्रदर थाने मत जाना, कुछ नहीं होगा। भैया हम निकल रहे थे, हम वापस आए और हम घर में बैठ गए। सारे लोग बोल रहे अरे क्या हो गया क्या हो गया, हम साथ दे रहे हैं आपका। हमने कहा हमारे पास अथॉरिटी उधर से आ गया भाई, हम जा नहीं रहे, है ना। आपको बताऊं, वो लोग मारने पीटने की प्लानिंग में पूरी तरीके से तैयार थे। थर्सडे का दिन आया, हमें कुछ मालूम नहीं, मैं बता रहा हूँ। हमने एक भाई को फ़ोन किया, लॉकडाउन का टाइम था। मैंने कहा भैया हम भी फास्ट रखेंगे, आप भी फास्ट रखो, हम आपके घर पे आएंगे और हम लोग दुआ करेंगे और ऐसे चल देंगे। भैया हम उनके घर पे दुआ कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था पूरे दिन वो हमें ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए। जो हमारे पड़ोसियों ने हमारे सपोर्ट में बोला था, उनने हमारे पड़ोसियों को पीट दिया। अब भैया हमारे को खबर आई, हम दुआ हमारी ख़त्म हुई, हमारे को खबर आई, हम घर पहुँचे। आप बिलीव करो, मेरे नाम पे थाने में जाकर के उन्होंने कंप्लेंट डलवा दी, झूठी कंप्लेंट डलवा दी कि हमारे घर में घुस के हमारी लेडीज वेडीज को छेड़छाड़ किया। ऐसा क्या करोगे आप? खुदा हमारे साथ खड़ा था। खुदा ने पता नहीं कैसे हमारे घर में, हमने अपने फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, पुलिस वालों ने कैमरा भी गायब करवा दिया, वो फुटेज भी गायब कर दी। कहाँ से खुदा ने इंतजाम किया। कोर्ट में खुदा हमारे साथ खड़े हुए, हम जीत गए। शैतान ने दोबारा कोशिश करी, उससे हायर कोर्ट में गए, वहां पे भी पहली सुनवाई में वो केस खत्म हो गया, हम वहां भी जीत गए। आप देखो झूठे लोग कैसे हैं, वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। भाई दक्ष को खुदा बहुत बरकत दे। मैंने फोन किया भैया ऐसे ऐसा है, बोल रहे भैया कुछ नहीं, वो केस ही डिफेक्टिव हो गया। खुदा का नाम मुबारक हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं भाई आशीष को नहीं चढ़ा रहा, लेकिन एक बात और भी है कि जिसकी बड़ाई खुदा राजा खुद करना चाहे, आप क्या कर सकते हो, है ना। भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू। घुटना लगाओ, खुदा आपको हम्बल होना सिखा रहा है, प्लीज सीख लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, क्या गवाही है जोरदार, आमीन। यीशु मसीह कल आज जुगानू एक सा है, वो जिंदा है, आमीन।